तो दोस्तों मैं रोज़ाना कोशिश करता हूं कि अपने पट्टे के मज़दूर किसी न किसी का इंटरव्यू लूं उर्दू में। तो आज पट्टे वालों का इंटरव्यू लेते हैं और इनकी ज़िंदगी का हाल हवाले से पूछते हैं और इनकी उर्दू भी चेक करते हैं मेरी तरह की इनकी कच्ची है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। शाला खेरा खैरियत है। काम काज कैसे चल रहा है? काम अच्छे चल रहा है। सही चल रहा है। अच्छा, कितने बजे तक काम करते हो? 3 बजे तक। 3 बजे तक। अच्छा, ये ऊपर वाला मिस्त्री है या नया है? नवा है। नवा है। इसको पढ़ाई नहीं आती। नहीं आती? यानी ये अभी सीख रहा है। सीख रहा है। अच्छा, गर्मी है या नहीं है? गर्मी है पर हम बर्दाश्त नहीं करते। नहीं करते? नहीं। सारा दिन तो काम करते हो भट्टे पे। बर्दाश्त तो कर जाते हो ना। हम सिंधी लोग हैं, हम गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन सर्दी बर्दाश्त नहीं करते। अगर यहाँ पर किसी पठान को आप काम पे काम करवाओगे तो वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सर्दी बर्दाश्त कर पाते हैं। तो सिंधी की पुरानी आदत है। अच्छा, सही है। रोटियाँ कितनी खाते हो? मैं 3। 3? और चाय के प्याले? एक। चाय में ज्यादा नहीं पीता। सुबह से कितनी चाय पी के गए हो? एक बस। वहाँ शहर से भी पी के आए थे ना? ना शहर में नहीं पीता। अच्छा, कितने भाई हो? 4 भाई है। अच्छा, आप कौन से नंबर पे हैं? मैं आखिरी नंबर से। छोटा छोटी आप हैं। अच्छा, पढ़ाई क्यों नहीं की आपने? पढ़ाई बस निभागो। अच्छा, उसकी वजह से या गुर्बत थी उसकी वजह से? ना गुर्बत नहीं थी। मेरी हमारे स्कूल वठी में थी। अच्छा मुख्य निभागो। अच्छा, यानी आपकी अम्मी आपको इसको लेके जाती थी, आप यानी आपको शौक नहीं था पढ़ने का? नहीं था। अच्छा, तो अभी यहाँ मजदूरी कर रहे हो। तो अब लोगों को क्या कहेंगे कि पढ़ाई करें या नहीं करें? दूसरे जो बच्चे हैं उनको मैसेज क्या देना चाहोगे कि पढ़ाई अच्छी चीज़ है या नहीं? पढ़ाई अच्छी चीज़ है, यानी पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई करते तो किसी जॉब में होते या किसी कारोबार में होते। अभी यहाँ पर मजदूरी कर रहे हो। वाकई। यानी सारी उम्र आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। सही है ना? सही। यानी पढ़ाई अच्छी चीज़ है। पढ़ाई अच्छी चीज़ है। हाँ, तो दोस्तों आपको हम ये मैसेज देना बच्चे में कमाए सही है। तो दोस्तों हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि पढ़ाई अच्छी चीज़ है। अब इस बच्चे की जो उम्र है वो तकरीबन 17 साल है, तो ये बेचारा अभी मजदूरी कर रहा है। तो ये सारे बच्चों को मैसेज देना चाहता है कि पढ़ाई करें, तालीम एक अच्छी चीज़ है। आप पढ़ाई करेंगे तो आपको अगर कोई जॉब नहीं मिला तो आप कोई बिज़नेस कर सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे होंगे। इस बेचारे ने अब पढ़ाई नहीं की तो ये देखे अब बेचारा सारी उम्र ऐसी मजदूरी करेगा। तो मजदूरी दोस्तों कितनी डिफ़िकल्ट है, आप ये धुआं देख रहे हैं। अगर आप इस धुएं के आगे खड़े रहें तो 1 मिनट के अंदर यहाँ बेहोश हो जाएंगे। लेकिन ये तो बेचारे मजदूर हैं, अब इनका कामकाज यही है तो ये अब इस धुएं में भी काम कर जाते हैं। तो दोस्तों पढ़ाई करें और अपने बच्चों को भी पढ़ाया करें। पढ़ाई एक बहुत अच्छी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम हक मौजूद दोस्तों। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों जिसने वक्त की कदर की, वक्त उनकी कदर करता है, और जिसने वक्त की कदर नहीं की तो वक्त आने पर वक्त भी उनकी कदर नहीं करता। तो दोस्तों कोशिश किया करें अपना वक्त ज़ाया ना करें, मेहनत किया करें। जैसा दौर चल रहा है, जैसी महंगाई चल रही है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो वक्त अच्छे तरीके से नहीं कट पाएगा। तो मेहनत किया करें, कारोबार किया करें और कोशिश करें दोस्तों कारोबार किया करके, छोटा हो या बड़ा हो, कारोबार ही होता है। तो दोस्तों आज का सीन कुछ इस तरह है कि अभी सुबह से अल्लाह ताला की मेहरबानी से अपनी भट्टे पे काम काज सुबह से चल रहा है और सारे भट्टे का मैं आज चक्कर लगा गया हूँ। बाद में आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे तो सुबह से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ लेकिन आज देर हो गई क्योंकि ग्राहक आए थे और उनसे मैंने कचहरी गुफ्तगू की, तो इसीलिए आज देर हो गई। दोस्तों आज इंशाल्लाह अपने तालाब में, जो हमारा तालाब है जिसमें हमने फ़िश डाली हुई है, तो उसमें इंशाल्लाह खाद डालने की कोशिश करेंगे क्योंकि 2 महीने मुझे हो गए हैं मैंने उसे अपने तालाब में खाद नहीं डाली। तो आज इंशाल्लाह खाद डालूँगा। दोस्तों खाद इसीलिए डालते हैं कि ताकि फ़िश जो है वो बड़ी हो सके। तो हमारे तालाब में वजह यह है कि भैंसें भी नहीं आती और गोबर भी नहीं आता। तो जिस तालाब में भैंसें पानी पीने आती है और गोबर आता है तो उसी से जो फ़िश होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो हमारे तालाब में ना गोबर रहे और ना भैंसें आती है तो फ़िश जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बढ़ पाती, यानी बड़ी नहीं होती। तो इसीलिए अपने तालाब में आज इंशाल्लाह खाद डालूंगा ताकि फ़िश जो है वो बड़ी हो सके और उसको खुराक मिल सके। तो दोस्तों आज का सीन कुछ इस तरह है कि रात इतनी ज़्यादा गर्मी हुई थी हमारे इलाके में,
जिसकी क्या बात करें। और आपको तो पता है कि हमारे इलाके में यहाँ पानी होने की वजह से, हमारे सारे इलाके में पानी होता है, तो पानी होने की वजह से दोस्तों हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं। इतने मच्छर होते हैं, अगर हवा नहीं लगती तो रात को हम यहाँ भट्ठे पे बैठ भी नहीं सकते। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से दोस्तों 10 बजे रात हवा इतनी ज़्यादा आई कि अल्लाह ताला की कौन कौन सी हम नेमत को झुटलाएंगे। इतनी ठंडी हवा लगी और ऐसी हवा लगी कि सारी जो थकावट थी और मच्छरों का जो मच्छरों ने जो हमको डंग मारे थे वो सारे ख़त्म हो गए। यानी 10 बजे के बाद अल्लाह ताला की मेहरबानी से हवा जब चली तो उसके बाद ही हमें नींद आई रात को। तो दोस्तों आज इंशाल्लाह अपने भट्ठे पे मज़दूरों का हाल अहवाल भी पूछेंगे। रोज़ाना की तरह मैं एक मज़दूर सेलेक्ट करता हूँ जिससे दिल का हाल अहवाल पूछने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मैं भट्ठे का हाल अहवाल आपको इसीलिए बताता हूँ, दुख हो सुख हो इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको एहसास हो सके कि कारोबार कैसे किया जाता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, यानी पैसा कमाना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए आपको बताता हूँ ताकि आप अपने अब्बू की जान का या किसी का भी आपके पास पैसा आता है तो आप उस पैसे का एहसास किया करें कि पैसा कमाना कितना डिफ़िकल्ट काम होता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको अपने भट्ठे के हाल अहवाल बताने की कोशिश करता हूं कि कारोबार भट्ठे का कैसे चलता है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, ताकि आपको दोस्तों कारोबार का और किसी भी चीज़ का, वक्त का, हर चीज़ का कदर करें आप और एहसास हो सके कि वक्त कितना कीमती होता है और पैसे कमाना कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि आज इंशाल्लाह अपने तालाब में खाद डालेंगे इस फ़िश के लिए ताकि हमारी फ़िश बड़ी हो सके। तो ये तकरीबन 30 ग्राम हो जाएगा ये। तो ये इंशाल्लाह सारा डालेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह 20 दिन के बाद इंशाल्लाह दूसरा ये खाद डालेंगे हम अपने तालाब में। तो दोस्तों ये हमारा अल्लाह ताला की मेहरबानी से तालाब है, तकरीबन 1 एकड़ में ये हमारा तालाब है और ये भट्ठे के सामने ही है, हमारे भट्ठे के सामने। तो इसमें दोस्तों अभी फ़िश भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से बड़ी हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इसमें खाद डालते हैं ताकि फ़िश बड़ी हो सके, क्योंकि दोस्तों इसमें भैंसें नहीं आती, गोबर भी नहीं आता, तो फ़िश इसकी बड़ी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इसमें खाद डालना पड़ेगा ताकि फ़िश बड़ी हो सके, यानी बाद में ये फ़िश हमारी बड़ी हो सकेगी। तो दोस्तों वैसे तो मैं पहले इसमें खाद डालता हूँ, लेकिन इस साल में खाद नहीं डाल सका, आज ही डाल रहा हूँ खाद। तो इंशाल्लाह फिर 20 दिन के बाद इसमें खाद डालूँगा। तो दोस्तों फ़िश जो बड़ी होती है वो गर्मियों के मौसम में फ़िश बड़ी हो पाती है, जब सर्दियाँ आती हैं तो फ़िश बड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि वो घूम नहीं पाती, घूमती सही नहीं है, ठंड की वजह से नीचे छुप जाती है फ़िश, तो वो बड़ी नहीं हो पाती। तो गर्मियों में मौसम में फ़िश को जो बड़ा होना होता है वो बड़ी हो पाती है। जब गर्मियाँ चली जाती है तो फ़िश जिस कंडीशन में होती है उसी कंडीशन में रहती है। तो दोस्तों ये लई का पेड़ है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये खुद ही बड़े हुए हैं और ख़ुद ही मैंने कभी नहीं पोखे। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से सारे हमारे तालाब में ये लई का पेड़ हो चुका है और ये अच्छी बात है, ये फ़िश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि फ़िश जो है वो इसके ऊपर का हिस्सा जो होता है वो खाती है और ये फ़िश की खुराक होती है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अभी जो मेरा तालाब है वो अच्छे तरीके से यानी चारों तरफ बन चुका है। तो तकरीबन 2 साल पहले इसमें कुछ भी नहीं था, ये सारा तालाब मेरा खाली था। तो अभी सारे चारों तरफ जो है वो इसमें पेड़ बन गए हैं और ये हम सिंधी में इसको डीर कहते हैं, ये डीर भी हो चुकी है, लई का पेड़ भी हो चुका है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारा तालाब जो है वो अच्छे तरीके से बन सकता है। तो दोस्तों मैं अपने सब्सक्राइबर को इनवाइट करूंगा, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और ये मेरा फ़िश का 200 तालाब है, आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। जब भी आएंगे तो आपको इंशाल्लाह मैं अपनी तालाब की ताज़ा फ़िश निकाल के आपको खिलाऊंगा। आप जब भी आ सकते हैं। दोस्तों मैं लाड़काना का रहवासी हूँ और नसीराबाद मेरा शहर है, आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आएँ। जब आए तो मुझे आप कमेंट करें, मैं कमेंट में आपको सारी अपनी डिटेल दूंगा, आप मेरे पास आ सकते हैं। और आप इंशाल्लाह हमारी सिंध में जब भी आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी इतनी खिदमत होगी, बाद में आपको पता चलेगा कि सिंधी कैसे खिदमतगार और मेहमान नवाज होते हैं। तो इंशाल्लाह आप जब भी मेरे पास आएंगे आपकी इंशाल्लाह अच्छी खिदमत की जाएगी। तो दोस्तों ये यूरिया खाद है, हम इसको अच्छा भाण कहते हैं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये देखिए दोस्तों कितना वाइट है, सुनहरा है, सुनहरा। तो ये डालने की कोशिश करते हैं। और अभी दोस्तों इसका जो रेट चल रहा है वो 4500 रुपये यहाँ पर रेट चल रहा है इसका। तो गज़ब है दोस्तों, यहाँ हमारे पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो चुकी है। तकरीबन ये 1 महीना पहले दोस्तों ये 2500 रुपये का था और
1 महीने के बाद 4,500 रुपये, यानी कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। कोई भी अगर आप रेट रखें तो पाकिस्तान में कोई किसी से पूछने वाला नहीं है कि आपने ये रेट क्यों रखा है, क्योंकि ऊपर वाले जो माफियाज हैं वो इन व्यापारियों से यानी मिलजुल कर काम करते हैं और इनसे टैक्स लेते हैं, पैसे लेते हैं और यही कहते हैं कि आप किसी भी रेट में कोई भी चीज़ भेजिए, आपको कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। तो यही हमारा पाकिस्तान है दोस्तों, किसी चीज़ का कितना भी रेट आप लेंगे, आपसे कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। अगर आप इससे यूरिया का दोस्तों अगर अभी भी 10,000 रुपये रेट लेंगे तभी भी आपसे कोई भी पूछने वाला नहीं होगा कि आप इस रेट में क्यों भेज रहे हैं। तो ये दोस्तों हमारा पाकिस्तान है, अल्लाह ताला मालिक है पाकिस्तान। दोस्तों ये मैं वीडियो इसीलिए क्रिएट कर रहा हूँ, यानी आपसे एक एडवाइस लेना चाहता हूँ कि ये मुझे काम करना चाहिए था, यानी इसको ईंटें देने चाहिए थी या नहीं। दोस्तों ये जो सामने गाड़ी वाला है तो ये जिसकी ईंटें ले रहा है तो वो कल आया था मेरे पास, उसने कहा ज़मान भाई मुझे ईंटें चाहिए 3,000 ईंटें, तो 9,000 रुपया ईंटों का रेट है 1,000। तो उसने कहा मैं पैसे आपको दूंगा तकरीबन जिस दिन मुझे हुए तब मैं आपको पैसे दूंगा, यानी 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने के बाद पैसे देता। तो दोस्तों असल बात यह है कि इसने मुझसे पहले भी ईंटें ली थी तो उसने मुझे पैसे यानी अभी भी मेरे उसके ऊपर 8 से 10,000 रुपये हैं, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। अगर ये पैसे देता भी है तो कभी 2,000 कभी 3,000 कभी 1,000, यानी वो पैसे किसी काम के नहीं होते। तो दोस्तों मैंने इसको आज जवाब दिया। ये सुबह से गधे गाड़ी वाले आया तो उसने कहा भाई मुझे ईंटें चाहिए फला आदमी की। तो मैंने इसे कहा मैं ईंटें नहीं दे सकता क्योंकि वो पैसे देने का अच्छा नहीं है। और सबसे पहली बात तो ये है कि भट्ठे का कारोबार ऐसा होता है कि रखत नहीं होती, उधार यानी नहीं होती। तो मैं उधार पे ये ईंटें नहीं दे सकता। उसे कहो पैसे मुझे दे, बाद में ईंटें हैं। तो फिर ये अपने मालिक के पास गया और मालिक को कहा कि ज़मान ईंटें नहीं दे रहा। तो उसने कहा आज दिन को मैं आपको पैसे दे जाऊंगा। तो दोस्तों असल बात ये है कि मेरे लोगों के ऊपर तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए अभी भी है, लोगों के ऊपर मेरा कर्ज़ा है। तो लोग मुझे पैसे नहीं देते और मेरी ज़बान ऐसी है और तबीयत ऐसी है कि मैं किसी को भी मुंह पे नहीं कहता कि यार मेरे आपके ऊपर पैसे है, मुझे पैसे दे जाओ। या रोड पे लोग जाते हैं मेरे आगे से निकल जाते हैं तो मैं किसी को भी रोकता नहीं। मेरी तबीयत ऐसी है और मैं किसी से पैसे रखत वाले जो उधार वाले हैं वो मांगने की जुर्रत नहीं रखता, यानी नहीं मांग सकता, क्योंकि मुझे शर्म आती है कि यार किसी की इज़्ज़त है, ऐसे किसी को रोकना अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझ में दम नहीं है, मैं किसी से पैसे नहीं ले सकता। मैं किसी से कितना भी ख़तरनाक क्यों न हो मैं उसी से पैसे ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी हक़ हलाल की रोज़ी है और मेरे पैसे ब्याज के नहीं है तो मैं उसी से नहीं ले सकता। लेकिन मेरी जो ज़बान होती है, मेरी जो तबीयत होती है वो मुझे इजाज़त नहीं देती, यानी किसी की इज़्ज़त परवाह करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। तो मैं किसी से पैसे मांगने की जो ज़रूरत होती है वो नहीं रखता। तो इसीलिए मैं रखत भी अभी नहीं करता किसी के ऊपर भी। तो इसीलिए मैंने आज इसको जवाब दिया। तो ये मालिक के पास गया और उस मालिक ने कहा कि आज के दिन मैं आपको पैसे दे के जाऊँगा, ईंटें इसको रोको नहीं, यानी आज जैसे ईंटें दो। तो अभी मैंने इसको ईंटें दी है। तो दोस्तों मैं आपसे ये एडवाइस लूँगा और सलाह मशवरा ये लूँगा कि क्या मुझे इस आदमी को ईंटें देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। अगर इसको ईंटें अभी भी देता तो ये पैसे मुझे नहीं देता अच्छे तरीके से। अगर देता भी कभी 2,000 कभी 1,000 कभी 3,000 और जो पिछले पैसे थे वो मुझे नहीं देता, यानी वो रह जाते। तो इसीलिए मैंने इसको ईंटें नहीं दी। मैंने कहा भाई सबसे पहली बात तो ये है कि अभी चावल की जो फसल है वो अभी नहीं तैयार हुई। तो इस मौसम में क्या होता है कि हमारे पास 200 पैसे बहुत ज़्यादा कम होते हैं, यानी मुझे ख़ुद को ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इस मौसम में पैसों की। तो अगर मैं इसे रखत में देता, उधार पे ईंटें देता तो मैं ख़ुद मजबूर हो जाता और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती। तो इसीलिए मैंने उसको जवाब दिया। तो दोस्तों मुझे कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा कि मैंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, मुझे इंतज़ार रहेगा। दोस्तों ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों खाद डालने की वजह से आप पानी का, ये किसी और का तालाब है तो इसका कलर आप देख सकते हैं कि इसका कलर कैसा है। और मैंने जब अपने तालाब में सुबह खाद डाली है तो इसका कलर माशाल्लाह सारा ग्रीन हो चुका है सारे तालाब का। तो ये पानी जो होता है वो फ़िश के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें अब
प्रोटीन यानी ताकत वाली चीज़ें जो होती है, सिंधी में उसको शेबलो वो हम कहते हैं, तो अब वो पैदा होंगी तो उससे फ़िश खाती है तो बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों सबसे जो अच्छी खुराक फ़िश की होती है वो खाद होती है, क्योंकि खाद में जल्दी जो फ़िश होती है वो बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों ये कार्पी है हमारे गांव का अभी, यानी ये अच्छा कार्पी है। और कोई कार्पी, दूसरे कार्पी भी वहाँ आए हैं, तो ये कार्पी अभी ईंटें ऊपर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाला खेरा खैर है। सिरू मथे तो करी या हां इडाड़ो हलाल। हाँ सही आवे थी कजा हां हिती आवे है ये कॾहिं जूं काथल आहिनि। ए कल वाली काथली ने होटल ने वाली काथली। सही सही। तो दोस्तों ये कल की ईंटें बनाई गई है, तो आज इनको ये ऊपर करा है। ये जब तक ऊपर नहीं करेगा तब तक जो ये ईंटें हैं वो सूखती नहीं है। तो अब इंशाल्लाह इसको ऊपर किया है, तकरीबन 3 या 4 दिन के बाद ये ईंटें यहाँ से फिर उठाएंगी, यानी बिल्कुल सूख जाएगी। तो दोस्तों अगर गीली ईंटें लगाते हैं भट्ठे में तो वो जो होते हैं उसमें कलर भी अच्छा तरीके से नहीं आता, और वो ईंटें जो होती है वो टूट जाती है, यानी इतनी ज़्यादा ताकत नहीं करती। तो कोशिश करते हैं ईंटों को बिल्कुल सुखा कर, यानी बिल्कुल सूख जाती है जब, तब भी ईंटें लगाते हैं, ताकि वो ईंट टूट भी ना सके और वो कलर भी अच्छा करे। तो दोस्तों भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से नींद के उठ के आ चुका हूँ अपने भट्ठे पे, और दूसरी साइड वहाँ उस साइड मैंने ईंटें चेक कर दी। अब यहाँ वाली साइड है ये ईंटें चेक की, और दिल को तसल्ली हुई कि ईंटें अच्छी तरीके से बनाई गई। दोस्तों ईंटें मैं कैसे चेक करता हूँ, अगर आता हूँ इसे थोड़ी है बस नज़र डाली ईंटों में मुझे पता चल गया भाई ये हो गया या वो हो गया। तो दोस्तों ईंटों का मैं चेक करता हूँ ऐसे, यहाँ पर ईंटों की चारों तरफ साइज़ देखता हूँ कि चारों तरफ सही बनी हुई है। अगर यहाँ से थोड़ा कट लगा होगा तो वो ईंट यानी सही तरीके से नहीं बनी हुई। तो मैं चारों तरफ से ईंट को देखता हूँ कि अच्छे तरीके से ईंट बनी हुई हो। तो दोस्तों ये देखने का मकसद मेरा यही होता है, अगर ईंट अच्छे तरीके से बनी नहीं होती तो जो ग्राहक आते हैं तो वो ईंट को आगे पीछे से देखते हैं। अगर ईंट अच्छे तरीके से बनी नहीं होती, जो ग्राहक जो होते हैं वो अच्छी तरीके से यानी रेट अच्छा नहीं देते और ईंट को ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरी जो ईंटें होती है वो चारों तरफ से अच्छी होती है, यानी चारों तरफ से साइज़ इनकी मुकम्मल सही होती है। तो ग्राहक इसको अच्छे तरीके से ले जाते हैं और ग्राहकों को ईंट पसंद भी आती है। अस्सलाम वालेकुम। सारा खेरा ठीक है, शुक्र अल्लाह बनोकर। तो दोस्तों ये मिट्टी को यहाँ से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर रहा है, ताकि ये जो मिट्टी है वो अच्छी तरीके से बन सके। अगर यहाँ पर ये मिट्टी पड़ी रहेगी तो ये अच्छे तरीके से बन नहीं पाएगी। तो ये कल ये जब ईंटें बनाएगा तो ईंटें जो हैं वो टूट भी सकती है और अच्छे तरीके से बन भी नहीं पाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्पियों की कोशिश होती है कि मिट्टी को अच्छे तरीके से बनाया जाए, ताकि ईंटें जो हैं वो अच्छी तरीके से बन सके और टूट भी ना सके, यानी मजबूत ईंटें बने। तो दोस्तों आप पे धूप देख रहे होंगे, सूरज देख रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इस गर्मी में भी अल्लाह ताला की छाँव होती है इन मज़दूरों के ऊपर। अगर यहाँ पर किसी अमीर को आप 5 मिनट भी ठहराएंगे तो शायद वो ब्लड प्रेशर उसका हाई हो जाए या मर जाएगा। तो इन पर अल्लाह ताला की रहमत होती है। बस ये काम काज में हमेशा काम काज करते रहते हैं, कितनी भी गर्मी होती है, कितनी भी सर्दी होती है, ना इनके ऊपर कपड़ा होता है और ना ही कोई फैसिलिटी होती है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये हेल्थ के हिसाब से अमीर लोगों से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं गरीब लोग, यानी इनकी सेहत अल्लाह ताला की मेहरबानी से अमीर लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वजह क्या होती है कि ये मेहनत करते हैं अपनी, और मजदूरी यानी अपने पसीने से रोज़ी रोटी कमाते हैं, तो इसीलिए अल्लाह ताला की मेहरबानी से इनकी जो हेल्थ होती है वो अमीर लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अभी दोस्तों अल्लाह ताला की मेहरबानी से भट्ठे का सारा सामान मुकम्मल मेरे पास पड़ा है, लेकिन परेशानी है लकड़ियों की। 10 दिन हो गए हैं, लकड़ियाँ नहीं मिल रही। तो आज भी लकड़ियाँ नहीं आ सकी। गाड़ी को मैंने आर्डर दिया है, ट्रक के आती है या ट्रैक्टर आता है, तो वो भी नहीं आ सका। तो इंशाल्लाह कल इरादा है आने का, इंशाल्लाह कल आने वाली है। तो अभी परेशान हूँ, इंशाल्लाह किसी भी तरीके से इंशाल्लाह कल लकड़ी आ जाए। अगर लकड़ी दोस्तों नहीं आई तो ये मेरा भट्ठा बंद हो सकता है। सबसे पहले भट्ठे की जो काम की चीज़ होती है वो लकड़ी होती है। अगर लकड़ी नहीं आएगी तो ये जो आग है अभी अल्लाह ताला की मेहरबानी से अच्छी चल रही है, तो ये आग यानी कम हो जाती है। तो जब आग कम हो जाए, तो जब आग दोस्तों कम हो गई तो भट्ठे वाला नहीं कमा सकता, क्योंकि आग भट्ठे की अच्छी होती है तो रोज़ी भी भट्ठे वाले की अच्छी होती है। यानी आग रोज़ाना अपना मुफासला तय कर पाती है। अगर आग जो होती है वो अच्छी नहीं होती तो जो
आग होती है इतना मुफासला तय नहीं कर पाती। तो दोस्तों अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे हक़ हलाल की रोज़ी रोटी दी है। तो अभी इंशाल्लाह दोस्तों कोई परेशानी नहीं है, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। तो तकलीफ़ है, सिर्फ लकड़ी की तकलीफ़ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। दोस्तों अभी अल्लाह ताला की मेहरबानी से नेट बॉल की तरफ निकल पड़ा हूँ। और आपको तो पता है कि मैं रोज़ाना शाम के टाइम में नेट बॉल खेलने के लिए जाता हूँ। तो दोस्तों खुशखबरी ये है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे व्यापारी ने कॉल की है कि ज़मान भाई सुबह इंशाल्लाह आपके पास। तो दोस्तों अभी अल्लाह ताला की मेहरबानी से नेट बॉल की तरफ जाने लगा हूँ। और आपको तो पता है कि मैं शाम के टाइम में रोज़ाना अल्लाह ताला की मेहरबानी से नेट बॉल की तरफ जाता हूँ। तो अभी दोस्तों शाम का पहर है, नेट बॉल की तरफ जा रहा हूँ वर्जिश के लिए। तो दोस्तों खुशखबरी ये है कि मुझे व्यापारी ने कॉल की है कि ज़मान भाई सुबह इंशाल्लाह आपके पास ट्रक काट की आने वाली है, यानी लकड़ी की ट्रक आपके पास आने वाली है। तो दोस्तों उसमें जो वेट होता है, जो वज़न होता है, वो 400 मन तक आता है। तो खुशखबरी दोस्तों ये है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से लकड़ी मेरे भट्ठे पे आ रही है। अगर नहीं आती तो लकड़ी जो मिल रही थी वो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी। तो अभी अल्लाह ताला की मेहरबानी से लकड़ी जो ट्रक में आती है वो अच्छी भी होती है और रेट भी जो होता है वो मुनासिब होता है। तो खुशखबरी ये है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंशाल्लाह सुबह ट्रक आने वाली है। तो दोस्तों अभी नेट बॉल के करीब पहुंचने वाला हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ओरिजिनल जो वीडियोज़ होते हैं, जो रियलिटी पे होते हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। और जो बात दिल से निकलती है वो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो के साथ मोहम्मद ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह ने कहता हूँ।